क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इंटेलिजेंट, फोकस और डिसिप्लिन बने ताकि भविष्य में एक बड़ी सक्सेस हासिल कर सके? लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी की दुनिया में ये आसान नहीं रहा। आप बच्चे से जैसे ही फोन या टैबलेट लेते हैं वो चिड़चिड़ा हो जाता है, होमवर्क में फोकस नहीं कर पाता, खाना फोन पर खिलाना पड़ता है, यूट्यूब शॉर्ट्स, रील्स, गेम्स, कार्टून, ऐसा लगता है जैसे स्क्रीन टाइम ने उसे हिप्नोटाइज कर दिया हो। एज पेरेंट आप बच्चे के स्क्रीन एडिक्शन, हेल्थ, ब्रेन डेवलपमेंट और फोकस पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंतित हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपका बच्चा फोन का गुलाम क्यों बन रहा है, आपकी कौन सी छोटी सी मिस्टेक्स हैं जो एडिक्शन को बढ़ावा देती हैं, और आप कैसे स्क्रीन को एनिमी नहीं बल्कि ग्रोथ टूल बना सकते हैं, बिना लड़ाई, बिना स्ट्रेस और बिना गिल्ट के। तो चलिए जिंदगी को और भी आसान और बेहतर बनाने की यात्रा में कुछ नया सीखते हैं। आजकल ज्यादातर पेरेंट्स की ये शिकायत है कि बच्चे फोकस नहीं कर पाते, ज्यादातर समय स्क्रीन पर ही बिताते हैं। नाउ द बिग क्वेश्चन इज कि क्या ये टेक्नोलॉजी खराब है? नहीं, टेक्नोलॉजी तो एक टूल है। सवाल यह है कि हम उस टूल के मास्टर हैं या हम उसके गुलाम बन गए हैं। द साइंस ऑफ एडिक्शन। हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि स्क्रीन की लत आखिर लगती क्यों है। यह कोई मॉरल फेलियर नहीं है, बल्कि यह प्योर ब्रेन केमिस्ट्री है। स्क्रीन की लत का सबसे पहला और साइंटिफिक रीजन है द डोपामिन हिट। डोपामिन हमारे ब्रेन में रिलीज होने वाला एक पावरफुल न्यूरोट्रांसमीटर है। इसे रिवॉर्ड केमिकल भी कहते हैं, क्योंकि ये किसी भी काम को दोहराने यानी रिपीट करने के लिए मोटिवेट करता है, क्योंकि उस काम से हमें खुशी या सेटिस्फेक्शन मिलता है, चाहे वो खुशी और सेटिस्फेक्शन टेम्परेरी क्यों ना हो। स्क्रीन पर डोपामिन बहुत फास्ट और इजी मिलता है, एक तरह की एफर्टलेस हैप्पीनेस। रियल लाइफ में सक्सेस के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है, यानी रियल लाइफ में डोपामिन बहुत स्लो रिलीज होता है। जब ब्रेन को फास्ट डोपामिन की आदत पड़ जाती है तो वह स्लो डोपामिन वाले काम करना छोड़ देता है। स्क्रीन एडिक्शन की आदत का दूसरा साइंटिफिक रीजन और खतरनाक पहलू है अटेंशन स्पैन क्राइसिस, यानी फोकस की कमी। आज के एप्स और वीडियोस इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि वो हर 2-3 सेकंड में सीन या साउंड को बदल देते हैं। यह फास्ट पेस स्टिमुलेशन बच्चे के ब्रेन को ओवरड्राइव पर रखते हैं और बच्चा इसका आदी हो जाता है। रिजल्ट, जब बच्चा रियल लाइफ में वापस आता है तो उसे एक बुक का पेज पलटने में या एक टीचर की बात सुनने में समय लगता है, तो बच्चे का ब्रेन उसे स्लो मानकर रिजेक्ट कर देता है। यही कारण है कि बच्चे रेस्टलेस हो जाते हैं। आप खुद जानते हैं कि आजकल बच्चों का अटेंशन स्पैन कैसा है। यूट्यूब शॉर्ट्स तो सिर्फ 30 सेकंड के होते हैं, लेकिन अगर उन्हें एक बुक पढ़ने को दे दी जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने किसी मैराथन रेस में पार्टिसिपेट कर लिया हो। 5 मिनट बाद ही पूछेंगे ये पेज कब खत्म होगा। उन्हें लगता है कि बुक में स्वाइप क्यों नहीं होता। Now let us understand those mistakes which encourage screen addiction unknowingly. हमारा इरादा कभी गलत नहीं होता, लेकिन कभी कभी हमारे क्विक सॉल्यूशंस ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाते हैं। अब बात करते हैं स्क्रीन एडिक्शन बढ़ाने वाली कुछ अनजाने में की गई मिस्टेक्स की, जिन पर ध्यान देना जरूरी है। पहली मिस्टेक है स्क्रीन टाइम को ब्राइब या रिवॉर्ड बनाना। जब हम स्क्रीन को एक रिवॉर्ड या इनाम की तरह प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि होमवर्क करो तब फोन मिलेगा या टैबलेट मिलेगा, तो अनजाने में हम स्क्रीन टाइम की वैल्यू को स्काई रॉकेट कर देते हैं। इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये होता है कि बच्चे का माइंड स्क्रीन टाइम को एक स्पेशल प्राइज या अल्टीमेट गोल मान लेता है। अब बच्चा होमवर्क या स्टडी इसलिए नहीं करता कि वह इंपॉर्टेंट है, बल्कि इसलिए करता है ताकि वह फोन हासिल कर सके। यह एडिक्शन साइकिल की शुरुआत है। पहली गलती तो थी रिवॉर्ड देने की, अब बात करते हैं दूसरी गलती की। उस पल की जब हम थके होते हैं या बिजी होते हैं, अनजाने में हम फोन को बच्चे को मैनेज करने का सबसे आसान टूल बना देते हैं। इसे ही कहा जाता है द कंट्रोल इशू या कहें इमरजेंसी पेरेंटिंग। जब पेरेंट्स बिजी होते हैं
जैसे अपने काम में, गेस्ट में या शॉपिंग में, या फिर बच्चा अनकंफर्टेबल, रेस्टलेस या बोर्ड महसूस करता है, तो हम तुरंत फोन को एक फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज करते हैं और बच्चे के हाथ में तुरंत फोन पकड़ा देते हैं। इसका इम्पैक्ट ये होता है कि बच्चा इससे ये सीखता है कि किसी भी नेगेटिव इमोशन को हैंडल करने के लिए इनर स्ट्रेंथ की नहीं बल्कि एक एक्सटर्नल डिवाइस की जरूरत है। हम सोचते हैं कि हमने सिचुएशन को हैंडल कर लिया, पर सच्चाई ये है कि फोन ने हमारे और बच्चे के बीच के इमोशनल बैलेंस को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। हमारी फैमिली पीस की चाबी अब एक डिवाइस के हाथ में है और शायद बच्चे का भविष्य भी। आजकल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप कैसी है? बच्चा फोन का गुलाम है और पेरेंट्स बच्चे के गुलाम, क्योंकि अगर बच्चा खुश तो घर में शांति। यह रिवर्स साइकोलॉजी चल रही है। हमने प्रॉब्लम और मिस्टेक्स को तो समझ लिया, अब सॉल्यूशन की बारी। अपने बच्चे की लाइफ की डायरेक्शन को बदलने के लिए तैयार हो जाएं। ये हैं स्क्रीन टाइम को मास्टर करने के 3 गोल्डन रूल्स। पहला गोल्डन रूल है द नो स्क्रीन जोन, यानी टाइम एंड स्पेस बाउंड्रीज। याद रखिए, हेल्दी बाउंड्रीज बनाना प्यार की निशानी है। इस रूल को अप्लाई करने का पहला एक्शनेबल टिप है नो स्क्रीन जोन। जैसे बेडरूम्स और फैमिली मील के दौरान स्क्रीन पूरी तरह से बंद रहेगा। गोल्डन रूल नंबर 1 को अप्लाई कराने के लिए सेकंड एक्शनेबल टिप है द फर्स्ट एंड लास्ट 60 मिनट्स, यानी सुबह उठने के बाद 60 मिनट और रात को सोने से पहले 60 मिनट्स कोई फोन, कोई लैपटॉप, कोई टैब और कोई स्क्रीन नहीं। आई नो स्क्रीन जोन रूल बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन इसे लागू कराना इतना मुश्किल है जैसे किसी बच्चे को कहें कि वो अपना सबसे फेवरेट टॉय किसी एलियन को दे दे। बट अप्लाई तो कराना ही होगा। गोल्डन रूल नंबर 2 है द टाइमर नॉट टेंट्रम रूल। अगर बाउंड्रीज अनक्लियर हैं तो एडिक्शन गारंटेड है। इस रूल को अप्लाई करने के लिए पहला एक्शनेबल टिप है टाइमर रूल। एक विजुअल टाइमर सेट करें, जैसे स्टॉप वॉच में या फोन। बच्चे को टाइमर स्टार्ट करने से पहले दिखाएं कि उसे फॉर एग्जांपल 30 मिनट्स मिल रहे हैं। टाइमर खत्म होते ही बच्चे से तुरंत डिवाइस ले लें। रूल को पर्सन से ऊपर रखें, यानी जब रूल फोन छीनता है तो बच्चा आपसे नहीं टाइमर से लड़ता है। गोल्डन रूल नंबर 2 को इंप्लीमेंट करने के लिए सेकंड एक्शनेबल टिप है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। स्क्रीन टाइम को एजुकेशनल या स्किल बेस्ड कंटेंट पर लिमिट करें। केवल ड्यूरेशन ही नहीं बल्कि कंटेंट की क्वालिटी भी चेक करें। आप एक प्री अप्रूव्ड लिस्ट भी बना सकते हैं कि फोन या टैबलेट का मतलब माइंडलेस स्क्रॉलिंग नहीं, बल्कि यह कोई कोडिंग लेसन हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट्री हो सकती है या कोई स्किल बेस्ड ऐप। अब बढ़ते हैं गोल्डन रूल नंबर 3 की ओर, जो है कनेक्टेड एक्टिविटी या कहें रिप्लेसमेंट स्ट्रेटेजी। यह एक बहुत क्रूशियल स्टेप है, क्योंकि जब आप स्क्रीन हटाएंगे तो एक वैक्यूम बनेगा। उस खालीपन को भरना जरूरी है। लेकिन याद रखें कि हमें बोर्डम से डरना नहीं है, क्योंकि बोर्ड चाइल्ड इज इक्वल टू क्रिएटिव चाइल्ड। गोल्डन रूल नंबर 3 को अप्लाई करने के लिए पहला एक्शनेबल टिप है स्किल बेस्ड ऑल्टरनेटिव्स। स्क्रीन टाइम को क्रिएटिव एक्टिविटीज से रिप्लेस करें, जैसे लेगो, पजल, रीडिंग, राइटिंग, प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट, गार्डनिंग या फिर कोई स्पोर्ट्स। बच्चे को ऐसी रियल वर्ल्ड एक्टिविटीज से जोड़ें जिसमें फोकस और एफर्ट लगता हो। दूसरा एक्शनेबल टिप है फैमिली कनेक्शंस। स्क्रीन टाइम को कम करने से बनी खाली जगह को भरने के लिए फैमिली टाइम को डिफाइन करें। हर दिन आधा या 1 घंटा बिना किसी डिवाइस के साथ में बैठें, चाहे वो बोर्ड गेम्स हो या साथ में कुकिंग या बस कन्वर्सेशन। इससे इमोशनल कनेक्शन मजबूत होगा, जो स्क्रीन टाइम की जरूरत को कम करता है। चाइल्ड विल लीव फोन व्हेन रियल वर्ल्ड विल बिकम अट्रैक्टिव। जब तक आप रियल वर्ल्ड को एक्साइटिंग नहीं बनाएंगे, बच्चा बार बार टीवी या फोन की ओर भागेगा। हमें बच्चों को ये समझाना होगा कि रियल वर्ल्ड सक्सेस का रिवॉर्ड डोपामिन हिट से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। इसी बात को कई फेमस पर्सनालिटीज ने साबित किया, जैसे सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल देखें।
उन्होंने हर दिन घंटों तक फोकस और डेडिकेशन के साथ नेट प्रैक्टिस सीखी और इसी कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और एफर्ट की वजह से वो गॉड ऑफ क्रिकेट बन गए। सक्सेस का सीधा रास्ता रियल लाइफ स्किल बिल्डिंग से होकर जाता है। नाउ इट्स टाइम फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन फॉर पेरेंट्स। क्या आप खुद अपने फोन से चिपके रहते हैं? पेरेंट होने के नाते अपने डिजिटल हैबिट्स को इम्प्रूव करें। याद रखें कि आप अपने बच्चे की लाइफ के आर्किटेक्ट हैं। स्क्रीन की लत एक प्रॉब्लम है, लेकिन आप सॉल्यूशन हैं। और हाँ, स्क्रीन टाइम की प्रॉब्लम या कहीं फोन एडिक्शन कोई एक स्टैंड अलोन टॉपिक नहीं है। इसकी जड़ इमोशनल कनेक्शन में है। अगर आपने इस पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप सीरीज का एपिसोड 1 मिस किया है तो उसे जरूर देखें। उसमें मैंने इमोशनल अवेलेबिलिटी पर डिटेल में बात की है। उस एपिसोड को देखे बिना ये पजल अधूरा है। आप इसे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे पेरेंट्स के साथ शेयर करें जो अपने बच्चों के ओवर यूसेज ऑफ डिवाइसेस या स्क्रीन टाइम को लेकर चिंतित हैं। कमेंट्स में गोल्डन रूल नंबर 3 पर फोकस करते हुए बताएं कि आप अपने बच्चे को स्क्रीन के बजाय यानी स्क्रीन टाइम को रिप्लेस करने के लिए क्या एक्टिविटी सिखाना शुरू करेंगे, जैसे कोडिंग, कोई स्पोर्ट्स या मेडिटेशन। और अपने बच्चे के साथ अपना इमोशनल कनेक्शन कैसे बढ़ाएं, ये जानने के लिए स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर क्लिक करें और पूरा वीडियो देखें। तो दोस्तों, आपकी खुशियों की चाबी सिर्फ आपके पास है, तो बस सीखते रहें, बढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।